के आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पर गंदी राजनीति लेकर और आपके बीच में आता है तो उसके लिए आप गोल्ड स्टार का जूता या चमड़े का जूता लेके रखें और उसके गलत अगर वो आपको समझा रहा है तो उसको फेरने का काम करें। और नहीं मानता है तो वो लेके पीछे भागे। ऐसा कुछ नहीं है। बढ़िया कोई अगर हिंदू में से भी आएगा या कोई किसी भी पार्टी से आएगा तो वो सब आवाम चुनेगी। हम भी लड़ा 2012 से 17 की सरकार में अपना अच्छा वर्चस्व रखने वाले सेफनी निवासी बाजिद अली अंसारी, हम पूछेंगे उनके मन की बात, अपने बारे में कुछ बताइए। जी, सब ही लोग चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और हिंदू भाइयों को नमस्कार। जी, तो आखिर मतलब इस तरह की जो अपनी जिंदगी, एक बाजी जो कभी गाड़ियों में रहते थे, एक बाजी जिसके पास हजारों की संख्या में नौजवान रहते थे, लेकिन आज लोग देख के सोच रहे हैं कि बाजी की जो कंडीशन है कि पहले जैसी बाजी की कंडीशन ना है। तो उस समय के हिसाब से और अब के हिसाब में आप क्या डिफरेंस समझते हो? आप किसे अपना जिम्मेदार ठहराते हो? ये सेफनी के कुछ नेता लोगों ने हमारे कंधे पे बंदूक रख के चलाई और उन्होंने अपने फायदे निकाले और उसमें उन्होंने इस्तेमाल करा। और हम लोगों ने तो कोई भी ऐसा कोई काम नहीं करा जो गलत हो। और हमारे वालिद साहब जो हैं उन्होंने बताया, समझाया कि इसमें कुछ नहीं है, थोड़ा सा इससे हाथ खींचा। बाजिद भाई, अब जो इस समय जो माहौल चल रहा है सेफनी की सियासत का, और ज़्यादातर जो नौजवान हैं जो पहले कभी तुम्हारे साथ रहते थे, आज देखा जा रहा है कि वो लोग आपसे बहुत दूर हो गए हैं। तो यहाँ पर कैसी परिस्थिति यहाँ पर आई? ये ऐसा होता है राशिद भाई, या जब कुछ घर की जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और फिर ये सेफनी के लड़के कुछ काम में लगे हुए हैं। सीजन बाई सीजन काम रहता है। सेफनी में ज़्यादातर दरी चादर का काम रहता है। इस टाइम काफ़ी लोग बाहर भी गए हुए हैं काम के लिए। और सेफनी की राजनीति को देखकर यही है कि सब लोग एकजुट हों और बढ़िया सा नुमाइंदा लेके आए और उसे चुने। और मतलब अब की बार सेफनी में जो प्रधान या तब तो चेयरमैन ही है, तो यहाँ पर जो चेयरमैन हो वो नया चेहरा हो या फिर पुराना चेहरा? जैसे कि आज हम लोग देख रहे हैं कि तहसीलदार साहब या आईजीएम साहब का जो चार्ज है सेफनी का, कितना बेहतरीन विकास हो रहा है। रोज सुबह को झाड़ू लगती है, साफ सफाई। वैसे भी मोदी साहब ने स्वस्थ भारत अभियान के तहत ज़्यादातर सफाई, मगर हमारी सेफनी में कभी बीते 5 सालों में कभी तरक्की नहीं हुई। और वही गंदगी, नाले और भूर वगैरह ये रहते थे। आज वो चीज़ नहीं है। और आज जो सुबह ही झाड़ू लग जाती है। बस्ती में हमारे यही ऐसा ही विकास होना चाहिए जो आज हो रहा है। और अच्छा नुमाइंदा लेके आए, अच्छा चुने और बढ़िया विकास के रास्ते को लंगे। और अब तो वैसे भी ग्राम प्रधानी से और चेयरमैन ही हो गई है। यही है, देखो आज तहसीलदार साहब पे या आईजीएम साहब पे चार्ज है तो कितनी अच्छी सेफनी में टंकी भी चालू होने वाली है। तो बाजिद भाई, अब कैसी जो यहाँ पे चेयरमैन हो या यहाँ पे जिस पे मतलब यहाँ का जो मालिक हो, जैसे कि पहले प्रधान थे कलीम खां भी 10 बार प्रधान, एक बार उनकी वो खुद रह चुके हैं, दोबारा उनकी की पत्नी थी वो प्रधान यहाँ की थी। लेकिन यहाँ पर इस बार किस तरह का चेयरमैन होना चाहिए? मतलब कि आपकी जो एक जहाँ पे आप मतलब किस तरह का चेयरमैन चाहते हैं? ये अब बहुत सोच समझ कर पब्लिक को, आवाम को, सेफनी की, हमारी सेफनी की आवाम को सोच समझ के ही फैसला लेना पड़ेगा। और जो बीत गए हैं उन्हें तो मौका मिल ही गया है। अब कोई बढ़िया सा नुमाइंदा लेकर आए और जो विकास कराए, रोजगार बढ़ाए और हमारी सेफनी की तरक्की हो।
भाईचारा बना रहे जैसे सेफनी में है। कुछ लोग गंदी राजनीति भी करते हैं जो अपने मफाद के लिए प्रधानी मेंबरी जीत लेते हैं, उसके बाद पलट के नहीं देखते। ऐसा नुमाइंदा बस्ती नहीं चाहती है और बड़ी सोच समझ के ये फैसला लिया जाए, क्योंकि अब हमारी सेफनी में चेयरमैन है। ये आप राशिद भाई, आप कौन सी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं मलिक उतेली। जी, मलिक होते हैं, साहब होते हैं, सिद्दीकी होते हैं। आप सोच समझकर ये बताइए, क्या किसी भी दूसरी बिरादर को कभी अंसारी बिरादरी ने सताया है ना, ऐसा तो या कुछ किसी को परेशान करा है या यहाँ से किसी बिरादर ने पलायन करा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जबकि अंसारी बिरादर ज़्यादा है तो इसके हिसाब से तो ये देखा जाए कि अंसारी बिरादर को जितना बदनाम लोगों ने कर दिया है या डराया है और लोगों को अंसारी का नाम बताकर, ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ बहुत अच्छा भाईचारा है सेफनी में, और यहाँ पे जो बिरादर ज़्यादा होती है हर कहीं आप देख लो, यहाँ जो बिरादर ज़्यादा होती है वहाँ जो है चेयरमैन या विधायक या जिला पंचायत सदस्य वही लोग होते हैं। हमारा तो आवाम के हिसाब से भी आवाम के हिसाब से वोट के हिसाब से हम लोग ज़्यादा हैं, तो मतलब हमारे यहाँ पर जो चेयरमैन है यहाँ पर चेयरमैन हो वो अंसारी बिरादरी का होना चाहिए। नहीं, बिरादर से तो देखो मलिक साहब कोई भी ताल्लुक नहीं है। बहरहाल ये है, जो लोगों को हमने देख लिया है बन गए हैं वो काफ़ी अच्छे थे, बढ़िया थे। जो भविष्य में आने वाला टाइम जो है जरा ऊंचा है और बढ़िया है। ये अब उसी नए को चेहरे को लाएं और नया चेहरा है। पिछले जो प्रधानी हुई है उसमें भी नए चेहरे आए थे। अब कोई चेयरमैन हो तो बढ़िया पढ़ा लिखा नौजवान, अच्छा पढ़ा लिखा। करीब जैसे आपकी नजरों में पढ़ा लिखा कौन? बहुत सारे लोग हैं से मुझे, जैसे कि आप भी जानते हो जी। तो यहाँ पर आपके हिसाब से कौन होना चाहिए जिसमें जैसे पूरी जो आवाम है सब तरफ को लेकर चल दे जी, वो ऐसा नौजवान कौन होना चाहिए? पढ़ा लिखा हो, लोगों की समस्याएं सुने। लोगों की समस्याएं इतनी है यहाँ पे, कोई ज़्यादा बड़े काम तो होते नहीं है। बस ये है, किसी कॉलोनी है, किसी का राशन कार्ड है, किसी का चौकी तक काम है, जो अगर कोई भी अगर उसके घर पर जाए तो उसे इज्जत मिले और उसके काम हो। ऐसा कोई नुमाइंदा पब्लिक चुने और उसे चेयरमैन बनाए। तो इस बार आपके साथ लड़के इतने दिखाई न दे रहे, आप तन्हा से दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर पिछली जिंदगी के बारे में हम जानते हैं कि पिछली जिंदगी में अगर कहीं पंचायत हो रही है, कहीं पर अगर कहीं कोई बवाल हो रहा है और कहीं पर कोई जमीन का ही कोई मैटर हो रहा है, वहां पर एक नाम उछलता था बाजिद अंसारी। तो उस बातों में क्या सच्चाई थी? ये है कि कुछ ज़रूरतें, कुछ घर की ज़रूरतें, कुछ अपने काम बिजनेस, मेरा यही नहीं रहता कि मेरी पंचायतें ही हूँ। और फिर ये है कि कुछ लोगों ने हमें गलत इस्तेमाल करा हम लड़कों को, इसलिए हमने इस चीज़ से थोड़ा हल्का हाथ खींचा। तो एक साधारण सा बाजिद, एक संपन्न परिवार में पलने वाला बाजिद, एक पढ़े लिखे परिवार में पढ़ने वाला बाजिद, आखिर बाजिद अली अंसारी एक झगड़ालू नाम कब कैसे हो गया? ये ऐसा हुआ, किसी की पंचायत हुई, दो लोग लड़े और किसी का हमने जायज में उसके फेवर में फैसला आया तो हम दूसरी पार्टी के तो खिलाफ ही हो जाएंगे। फिर और वो किसी से लड़ाई हुई तो और उसके फेवर में बोले तो उस ऐसे बदनाम हो गए। हमारा एक भी काम कोई नाजायज या एक भी कोई गरीब आदमी ये बता दे कि हमने उसे दबाया है, उसकी ज़मीन छीनी है, उसका मकान छीना है, कोई भी हमें अगर ये बता दे एक गलती हमने वहाँ करी है तो वो हमसे आके पूछ सकता है। हमने कोई ऐसा गलत सताया नहीं है किसी को। हमने अपना बिजनेस करा है, अपना कारोबार करा है। हाँ, मगर ये कुछ नेता गंदी राजनीति, सेफनी में बहुत गंदी राजनीति बीते कुछ दिनों से चली है, इसमें हम लोग बदनाम हुए। भाई यहाँ पे तुम सेफनी में क्या चेंजिंग चाहते हो? यहाँ पर किस तरह का विकास होना चाहिए और किस तरह का यहाँ पे प्रोग्रेस होनी चाहिए? आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ सबसे बड़ा पहले तो एक कॉलेज होना चाहिए, फिर एक कोई ऐसा जो नौजवान को रोजगार दे,
यहाँ के लड़के 5-5 हज़ार में, 3-3 हज़ार में बाहर दूर कलकत्ता, बम्बई, दूसरे शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, पढ़े लिखे हुए। तो ऐसा कोई रोज़गार हो यहाँ पे, कोई ऐसा इंडस्ट्री एरिया खुले जिससे लड़कों को यहाँ रोज़गार मिले और पढ़े लिखों को भी यहाँ नौकरी मिले। सबसे पहले तो यहाँ डिग्री कॉलेज होना चाहिए। फिर यहाँ पे और भी सुविधा है जो होनी चाहिए, वो नहीं है। रात में लाइट वगैरह, चौराहों पर लाइट नहीं है, नाली खरंजे अच्छे नहीं है, पानी की टंकी अभी लग गई है मगर पानी घर तक नहीं गया, लाइट व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो ये विकास के काम होने चाहिए। यहाँ पर कोई मतलब इस तरह के प्रधान या चेयरमैन लाने के लिए आप कोई मुहिम चलाओगे या फिर ऐसे नौजवान साथियों को अपने साथ इकट्ठा करोगे जिससे कि एक नया चेहरा सामने आ जाए, और खासकर ओबीसी समाज से? जी, ये है, हम अपने जो इलेक्शन आएगा तो हम अपनी जो हमारी बातों को, जो हमारे मैन्युफैक्चर जो हम बताएंगे, अगर वो ये काम करने के लिए सक्षम होगा, तैयार हो, तो हम उसे इलेक्शन में उसे जिताने का कोशिश करेंगे, जिताएंगे और उसे इलेक्शन में लड़ाएंगे जो हमारे ये विकास के कार्य को करने के लिए हाँ करें। तो ये जरूरी ना कि मतलब यहाँ पर जो आबादी अंसारी बिरादरी की ज़्यादा है तो अंसारी बिरादरी का ही हो, या फिर अदर में कोई भी हो सकता है? ये 10 साल से आपने देखा है कि जो बीते प्रधान है कलीम खां साहब, तो वो कितने काफ़ी वोट नहीं है उनके। ये तो सेपनी में है ही नहीं बिरादरी वाली बात, मगर कुछ गंदे नेता, कुछ गलत घटिया किस्म के इंसान ये बिरादरवाद फैलाते हैं। मगर इलेक्शन में ये आती है, वैसे तो कोई नहीं है। और कोई सी बिरादर में अगर है अच्छा कोई नेता तो वो आए और जो अच्छे काम विकास करेगा, बताएगा, तो उसे चुनेंगे। बाकी अगर अंसारियों में कोई आगा तो उसे भी। तो यहाँ पर वाजिद अली अंसारी किस तरह की तैयारी करेंगे चेयरमैनी में? जी, यहाँ पर किस तरीके का नुमाइंदा होना चाहिए? तो मतलब आपकी क्या कोशिश रहेगी यहाँ पर? हमारी ये कोशिश ये है, क्या हम जितने भी टीम के लड़के हैं, हमारा संगठन है, तो वहाँ बैठकर हम एक बार उनसे राय मशवरा होगा। हमारे दोस्त हैं, सीखने की आवाम है, उनसे बैठ के मशवरा होगा। क्योंकि बीते दिनों में जो प्रधानी गई है, निकली है, तो ये 10 साल उन लोगों ने कर ली। अब कुछ मौका अंसारी को मिलना चाहिए। हाँ, अंसारी अगर वो काम नहीं करता है तो उसे भी 5 साल के बाद अलग हटाओ, कोई दूसरा आएगा, मगर मतलब यही विकास होना चाहिए। ये वाजिद भाई और लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे और भी मुद्दों पर बात करेंगे। जी, ये चेयरमैनी का इलेक्शन है, ये हम लोगों ने सेफनी वालों ने, सेफनी निवासी ने, सेफनी बस्ती ने हमें पिछले टाइम में कौशल भटनागर जो एक ही परिवार है उन्हें भी प्रधानी दी थी। फिर मेरली प्रधान जी को भी मौका दिया था, उनकी प्रधानी भी बढ़िया चली थी। मगर कुछ बस्ती में वो कुछ लोगों को नहीं पसंद नहीं आए, तो फिर उन्हें भी हटा दिया था। फिर कलीम खां आए, कलीम खां जीते एक बार, फिर उन्हें अच्छे काम करे, दूसरा के जीते। अब वो भी हो गई है उनकी प्रधानी, अब कोई तीसरा नया चेहरा लाओ, बढ़िया काम अगर वो करता है, विकास करता है, जैसे आज हो रहा है विकास तहसीलदार साहब के माध्यम से, ऐसे ही कोई विकास अगर करता है तो ठीक है, ना तो दूसरा ठीक है। तो चुनाव यहाँ पर होने चाहिए या एसडीएम साहब को ही चार्ज होना चाहिए, मतलब उन्हें नगर पंचायत का चार्ज उन्हें मिलना चाहिए? ये मतलब यहाँ पर किस तरह का चेयरमैन होना चाहिए? यहाँ युवा चेयरमैन होना चाहिए, और ख़ास तौर पर मेरा इशारा अंसारी बिरादरों में से ही होना चाहिए। और ये जो बह फैला दिया है कुछ लोगों ने, ये गलत है। और लोगों से मैं कहने चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि ये गलत बात है कि अंसारी ऐसा है, अंसारी वैसा है। अंसारी ऐसा नहीं है, अंसारी ये बिजनेसमैन है, कारोबारी है। और ये चेयरमैनी के लायक कोई अगर आता है सही और विकास करता है तो अंसारी को भी जिता, और अगर नहीं वो विकास करता है तो उसे हटा दिया। तो यहाँ पर कोई वाजिद भाई के दिमाग में कोई ऐसे अंसारी, जिस तरीके से मतलब कोई पढ़ा लिखा अंसारी, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा होगा, तो ऐसा कोई जो अंसारी हो उसके लिए राय आप बताइए।
अब ये इस सिलसिले में अभी मैं अपने लोगों से, हमारे अपने लोगों से राय मशवरा होगा और बैठ के बातचीत चलेगी, जिसे आवाम चाहेगी ज़्यादातर, जिसे आवाम चाहेगी उसे। आवाम यहाँ की पढ़ी लिखी है, समझदार है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई गांव की अभी प्रधानी गई है, मगर ये चेयरमैन ही अब से 10 या 15 साल पहले आ जानी चाहिए थी, वो नहीं आई। अब चलो आई तो अब जो भी चेयरमैन के लायक होएगा, जो भी आएंगे कैंडिडेट निकल गए। और रही हमारी लड़ाने की बात, तो हम जो भी संगठन फैसला करेगा, हमारे लोग फैसला करेंगे, हम उसे अलग से लड़ाएंगे। यहाँ पर नगर पंचायत पहली मर्तबा हुई है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सारे लोग हैं और हिंदू परिवार के लोग भी इलेक्शन चेयरमैन का लड़ते हैं। अच्छे नाम हैं, अच्छे विकास करने वाले लोग हैं, तो उनमें अगर कोई प्रधानी या चेयरमैन लड़े तो उनके बारे में राय। यहाँ जो पार्टी लेवल से तो टिकट हरी झंडी मिलेगी, मगर यहाँ आवाम में ऐसा कुछ नहीं है। हमारी सेवनी के हिंदू मुस्लिम गंगा जमुना तहजीब बहुत पहले से ही है और हमारी सेवनी हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से और स्वभाव से रहते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, बढ़िया कोई अगर हिंदू में से भी आएगा या कोई किसी भी पार्टी से आएगा तो उसे आवाम चुनेगी, हम भी लड़ेंगे और जिताने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। यहाँ पार्टी लेवल कोई बात माननी नहीं रखती। यहाँ आदमी जो सामने चेयरमैन है वो कैसा है, क्या वो हमारा विकास कर सकता है, हमारा ये गंदगी है, स्कूल बनवाना है, सरकारी अस्पताल है, और भी हैं पढ़ने लिखने वाली स्कूलों में जो सड़क खराब पड़ी है वो सही कर सकता है। फिर सबसे बड़ी समस्याएं हैं राशन कार्ड की। राशिद भाई, यहाँ पे राशन कार्ड को लेकर गरीब बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। ये कोई ना कोई सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ पर हमारा राशन कार्ड सही हो जाएगा। इसको लेकर सब आदमी भागते हैं, रामपुर भागते हैं, इसमें गरीब लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं। कार्डों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता। मतलब यहाँ पर सेवनी में क्या संदेश देना चाह रहे हो? मैं सेवनी के आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी यहाँ पे गंदी राजनीति लेकर और आपके बीच में आता है तो उसके लिए आप गोल्ड स्टार का जूता या चमड़े का जूता लेके रखें और उसके गलत अगर वो आपको समझा रहा है तो उस पर फेरने का काम करें, और नहीं मानता है तो चौका नहीं होता ईंट वो लेके पीछे भागें। हमारी सेवनी में कोई भी ऐसी बात नहीं है, ना ही यहाँ हिंदू मुस्लिम, ना ही यहाँ बिरादरवाद है। यहाँ बहुत बढ़िया भाईचारा है, इस भाईचारे को हमें कायम रखना है। अब जो सेवनी है वो नौजवानों के हाथ में है, नौजवान को देखना है। अब ये बड़े बूढ़ों के ना है, ये जवान को लेके चलना है। कोई भी गलत राजनीति करता है तो उसे हवाई चप्पल से मारने का काम करें। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि यूपी पोल खोल बहुत अच्छा चैनल है और ये एक ना एक दिन बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि ये लोगों के दिलों की बातें उजागर कर रहे हैं और चैनल पे ला रहे हैं। और मैं अपने भाई दोस्त मेरी आवाम पब्लिक से ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये चैनल यूपी में नहीं, ये चैनल रामपुर ज़िले में नहीं, ये चैनल हिंदुस्तान में, वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर लेके आए। एक न एक दिन ये तरक्की करें और ये चैनल बहुत बहुत बधाई के लायक। आमीन। हम अपने प्रोग्राम पे आने का इनका मुबारकबाद देते हैं और इन्हें सलाम करते हैं और इनसे आशा करते हैं कि इसी तरह से ये हमारे चैनल में आए और अपनी जो मन की बात है वो बताएं। और जितने भी हम नौजवान साथी हैं जिनकी अपनी कोई कहानी है, जिनके दिल में कोई ऐसी ठेस है जो अपना दर्द सीने में दबाए फिर रहे हैं, यूपी पोल खोल के माध्यम से मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि आप आइए और जो आपकी जायज दर्द है वो हमारे चैनल के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।